झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 8,399 करोड़ का अनुपूरक बजट। सदन की कार्यवाही सोमवार के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। 8,399 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया है बजट। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,399 करोड़ 31 लाख 11,000 रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। श्री उदय शंकर सिंह, बैंकर समिति हाल हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव बनने हुए उनका रुक करेंगे। विपिन, देखिए, सत्र के मानसून के दूसरे दिन लगातार हंगामे के बीच में अनुपूरक बजट पेश किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, फिलहाल झारखंड विधानसभा की कार्रवाई सोमवार दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सदन जब 12:30 बजे हंगामे के बाद दोबारा जब शुरू हुआ तो हाउस में पहली बार झारखंड विधानसभा के हिस्ट्री में ऐसा मौका आया जब राज्य की सरकार ने SLBC यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हाउस में सबमिट की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो एनुअल रिपोर्ट है उसको हाउस में आज ले किया और इसके साथ ही जो चालू वित्तीय वर्ष है 2026-27 का उसका पहला सप्लीमेंट्री बजट आज हाउस में ले किया गया है। 8,399 करोड़ का ये सप्लीमेंट्री बजट हाउस में आज ले हुआ है। जिस तरीके से बात करें तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लगातार सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो NDA विधायकों का प्रदर्शन था वो देखने को मिला। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से लगातार छात्र आंदोलनरत हैं लेकिन सरकार इस पर कुछ सुनवाई नहीं कर रही, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं उन विषयों को रखने के लिए उनके पास अनुपूरक बजट के दौरान जब चर्चा होगी तो पर्याप्त मौका होगा। कई तरह की बातें सदन में आई और हंगामे की वजह से प्रश्नकाल आज नहीं चल सका और उसके बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो सप्लीमेंट्री बजट और SLBC की रिपोर्ट हाउस में ले की गई है और फिलहाल सदन की कार्रवाई को 11 बजे दिन के सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार अंतिम 3 दिन है और सदन की कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण विषय भी JPSC को लेकर सदन में उठाए गए। जिस तरीके से CBI जांच की मांग लगातार हो रही है उस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा है कि CBI जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में काम कर रही है और सत्ता विपक्ष को इस बात का डर है कि CID की जांच अगर लगातार चलेगी तो देखिए अंकिता, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य सचेतक अनूप सिंह भी मौजूद हैं। अनूप जी, जिस तरीके से गतिरोध दूसरे दिन भी देखने को मिला, कैसे इसका हल निकलेगा? छात्रों की बातें लगातार उठ रही है। देखिए, अगर छात्र के प्रति सरकार गंभीर है तो मैं समझता हूँ छात्र के प्रति विपक्ष को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और सदन में इस पर बहस होना चाहिए। जो चीजें हुई हैं, चाहे वो JPSC 1 हो, JPSC 2 हो या फिर वर्तमान का JPSC 4 हो, जो भी आरोप लग रहे हैं इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा को करते हुए निर्णय लेना चाहिए कि आखिर क्या हम लोग फ्रूटफुल डिस्कशन निकाल सकते हैं। इसमें आरोप प्रत्यारोप अगर हम लोग करते रहें तो ऐसा कोई हल निकलने वाला नहीं है और छात्र को भी पॉलिटिकली अकेले छोड़ देना चाहिए, उनको पॉलिटिकली डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। छात्र एक आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हिंदुस्तान के भविष्य हैं और निश्चित तौर पर छात्रों के साथ खड़े होकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी की सरकार रेड कंडक्ट करा रही है, 19 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया है, उसी तरह विपक्ष को भी छात्रों के साथ खड़े होकर सदन में बहस हो ताकि पूरी झारखंड देख सके कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। अनूप जी, कल राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, इधर विपक्ष अड़ा है कि हम CBI के इतर मानेंगे नहीं, CID पर आकर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं? CBI उनकी एजेंसी है ना, CBI 1 हो गया, JPSC 1 का CBI जांच हो रहा है। क्या हुआ? किसके किसके रिश्तेदार हैं JPSC 1 में? ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। उस पर क्यों नहीं अभी तक रिजल्ट आया? जो लोग बहाल हुए थे वो अब रिटायर भी करेंगे कुछ दिन में
जो लोग जेपीएससी के सदस्य थे उस समय, वो लोग कुछ एक्सपायर भी कर गए और कुछ लोग अब वृद्ध भी हो गए। तो मैं समझता हूं कि सीबीआई या पर्सनल एजेंसीज हो गई है। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने तो कार्रवाई करके दिखा दिया। आप जब ईडी रेड कंडक्ट करा सकते हैं तो आप सीबीआई रेड भी खुद कंडक्ट करा सकते हैं। आपको तो संज्ञान लेते हुए सीबीआई रेड कंडक्ट करा देना चाहिए। हम उससे पीछे कहाँ भाग रहे हैं? छात्रों से क्या अपील करेंगे? वार्ता अब तक हो नहीं पाई। निश्चित तौर पर वार्ता में आए और वार्ता में आकर आप जिस सरकार को चुने उस सरकार की मंशा को जाने। सरकार सही है या गलत है, ये रूमर्स पे ना जाए। सरकार किससे 1 to 1 बैठकर बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाउस में सत्ता दल के लोग उस पर चर्चा चाहते हैं और विपक्ष जो है चर्चा करना नहीं चाहता है, भाग रहा है, सदन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अंकिता, आपने सुना कांग्रेस के सचेतक अनूप सिंह को। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जेपीएससी के विषय पर सरकार गंभीर है, सीआईडी रेड कंडक्ट कर रही है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार का साथ दे और जो महत्वपूर्ण विषय हाउस में आ रहे हैं उस पर चर्चा हो, ताकि जो झारखंड का भविष्य है, जो देश का भविष्य छात्र आंदोलनरत है, वो आंदोलन से ऊपर उठकर अपने पढ़ाई पर फोकस करे और सरकार उनका पूरा साथ दे रही है। तो दूसरे दिन की कार्रवाई जो थी यही उसका लबोलुबाब आज रहा और फिलहाल हाउस मंडे तक एडजर्न है। और जिस तरीके से अभी चीजें सामने आई है, अगर छात्रों के साथ वार्ता सार्थक रूप से हुई तो सदन सुचारू रूप से चलता दिखेगा, अन्यथा जो बचा हुआ 3 कार्य दिवस है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। अंकिता, चलिए बिल्कुल विपिन, और आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का मुद्दा लगातार छाया रहा और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द कर अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई। 11 और 13वां जेपीएससी जो लगातार हुआ उसमें भी गड़बड़ी हुआ है और इसके बाद अभी 14वां जो जेपीएससी है इसमें भी गड़बड़ी हुआ है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सरकार उधर बैठे हुए क्या कहते हैं सांसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री तो नहीं है। मैंने क्या कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी मैंने कहा था, भाई इन मुद्दों पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। यही मैं कहना मिलेगा। जो आपको सरकार के ऊपर या जो आपके मन में शंकाएं हैं, आप अपने उस वाद विवाद के क्रम में बोलिए। सरकार पूरी तरह से उत्तर करने के लिए तैयार है। बीच में सदन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चल रहे हैं, हमें लगता है कि सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए एक लोग उनकी मांगों के साथ है और उनकी मांगों को सरकार गंभीरता से ले भी रही है। अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने तत्परता दिखाई भी है। सीआईडी की जांच, 2 दर्जन लगभग लोग अंदर जा चुके हैं जेल के अंदर। लेकिन हमें पहले ये तो प्रतिपक्ष बताए कि भाई इन्हें सीआईडी से किस बात का भय है। सीबीआई की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सीबीआई तो एक पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि पहली और दूसरी जेपीएससी का फलाफल क्या निकला। इनके रिश्तेदार, जो इनके लोगों के रिश्तेदार थे, वो नौकरी कैसे कर रहे हैं, बताएं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का क्या फलाफल निकला। माननीय सदस्य आसन पर हो गया, अब हो गया, अब चलिए हो गया। उमाशंकर, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।